मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूं। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। देश का हर राज्य यही चाहता है कि उनके राज्य के मुख्यमंत्री खुद योगी आदित्यनाथ हो या योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री उनके राज्य को मिले। लेकिन क्या आपको पता है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्री बनने के लिए राजनाथ सिंह से फूलों का गुलदस्ता लेकर मिलने पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद भी बात नहीं बनी। सीएम योगी आदित्यनाथ 5 जून को 50 साल के हो जाएंगे। अब योगी 50 के उम्र में जब इतने लोकप्रिय हुए हैं, तो हम बात कर लेते हैं उनके उन किस्सों की जिसमें कभी उनकी जिंदगी में उतार आया तो कभी चढ़ाव। हम कहानी सुनाएंगे 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की जीत के तुरंत बाद मंत्रियों के नामों की जब घोषणा हुई और योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, उसके बाद कैसे योगी आदित्यनाथ फूलों का गुलदस्ता लेकर सीधे राजनाथ सिंह से मिलने दिल्ली पहुंच गए थे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के तुरंत बाद मंत्रियों के नामों का ऐलान हुआ और उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, जिसके बाद सीएम योगी भी दिल्ली गए लेकिन मंत्री नहीं बन पाए। 2016 में दोबारा मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ और इस बार भी वो मंत्री नहीं चुने गए और फिर 2017 में किस्मत पलट गई। ये किस्सा है 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर 2017 में योगी के सीएम बनने तक का। साल 2014 भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की और वहीं योगी आदित्यनाथ 5वीं बार सांसद बने थे। 2014 में ओपिनियन पोल के अनुमान से भी ज्यादा सीट बीजेपी को मिली थी। 2014 के लोकसभा चुनाव से 3 महीने पहले ही सी वोटर और CNN IBN ने अपने ओपिनियन पोल में बताया था कि बीजेपी को 210 से 220 सीट मिल जाएगी। 16 मई 2014 को परिणाम आया तो बीजेपी गठबंधन को 336 सीटों पर जीत मिली और ये आंकड़े अनुमान से 1.5 गुना अधिक थे। अकेले बीजेपी को 282 सीट मिली थी। बहुमत के लिए सिर्फ और सिर्फ 272 सीटें ही चाहिए थी और वहीं 5वीं बार जीतने के बाद योगी के मंत्री बनने के आसार भी बढ़ गए थे। 42 साल की उम्र में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार चुनाव जीता था। इस बार उन्होंने सपा की राजमती निषाद को रिकॉर्ड 3,12,783 वोट से हराया था। योगी के इस बम्पर जीत के बाद मीडिया में ये खबर चलने लगी कि योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन संभावित मंत्रियों की चाय पार्टी में योगी आदित्यनाथ नहीं थे। योगी आदित्यनाथ पर रामराज्य नाम से किताब लिखने वाली डॉक्टर कंचन सिंह ने गोरखनाथ सिंह राठौर के हवाले से 2014 के चुनाव के बाद मंत्री पद से जुड़ा एक मामला लिखा है। अब बात कर लेते हैं ये गोरखनाथ सिंह कौन है, जिनके हवाले से ये पुस्तक में काफी बड़े दावे कंचन सिंह कर रही है। दरअसल गोरखनाथ सिंह भारतीय रेलवे के एक अधिकारी हैं और योगी आदित्यनाथ के शिष्य भी हैं। गोरखनाथ सिंह ये बताते हैं कि बीजेपी की जीत के बाद मैं योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचा था। उनसे कहा कि आज कैबिनेट के लिए चयनित सभी मंत्रियों की चाय पार्टी है, क्या आप भी जा रहे हैं? योगी जी मुस्कुराते हुए ये कहते हैं कि मैं मंत्री पद का आकांक्षी नहीं हूँ, फिर भी मुझे जनता की सेवा का मौका मिलता है तो मैं इसे नैतिक जिम्मेदारी समझूंगा। गोरखनाथ सिंह ये भी बताते हैं कि हमने योगी पर बहुत जोर डाला कि आप दिल्ली में राजनाथ सिंह से मिलिए। इसके बाद योगी ने इस पर जवाब दिया था कि आपकी इस बात पर विचार करेंगे और फिर कुछ ही देर बाद उन्होंने मिलने की भी बात कह डाली। फिर क्या, बड़ा गुलदस्ता लेकर राजनाथ सिंह मिलने योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच जाते हैं। 2014 में राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे, दिल्ली के अशोक रोड पर रहते थे। चुनाव के बाद उनसे मिलने वालों की लंबी लाइन लगी रहती थी। योगी आदित्यनाथ भी फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता लेकर वहां पर पहुंच गए। कुछ देर तक उन्होंने इंतजार किया और उसके बाद राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। सरकार और मंत्रिमंडल की बात हुई, लेकिन खुद के लिए योगी आदित्यनाथ ने मंत्री पद की कोई बात नहीं की। ये मुलाकात करीब 10 मिनट तक चली और इस मुलाकात के बाद गोरखनाथ को ये उम्मीद थी कि अगले दिन मंत्रियों की जो लिस्ट आएगी उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर होगा। पर लिस्ट तो जारी हुई, लेकिन योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था। लिस्ट आने के बाद योगी आदित्यनाथ से मीडिया ने जब इस पर सवाल पूछा कि आखिर आपको मंत्री पद क्यों नहीं मिला, तो योगी आदित्यनाथ ने इस पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया था और ये कहा था कि जनता की सेवा मंत्री पद के बिना भी की जा सकती है।
गोरखनाथ आगे ये भी बताते हैं कि 2016 में भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव होने जा रहा था। जब जब सूची निकलती थी मैं एक दिन पहले कहीं ना कहीं दर्शन करने जाता था। 2016 के मंत्रिमंडल में भी योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं था, यानी कि मंत्रिमंडल में बदलाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ को मंत्री का पद नहीं मिला। अब बात करते हैं यूपी 2017 के इलेक्शन के नतीजों के बाद की। योगी आदित्यनाथ भले ही आज दमदार सीएम हो और भाजपा में उनकी तूती बोलती हो, लेकिन यूपी में बीजेपी के जीतने के बाद योगी के नाम की कोई सिफारिश भी नहीं थी। जी हां, 11 मार्च 2017 इस दिन बीजेपी ने यूपी की 403 में से 325 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, जो ऐतिहासिक जीत रही भाजपा के लिए। और अगले 5 दिन तक सीएम के नाम की चर्चा चलती रही। केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा, राजनाथ सिंह जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की चर्चा हो रही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नाम की चर्चा कहीं भी नहीं थी। गोरखनाथ सिंह ये भी आगे बताते हैं कि जब कोई नाम फाइनल नहीं हो रहा था तब योगी आदित्यनाथ का भी नाम जुड़ गया, और इसके लिए मैं झांसी के पीताम्बर के अनुयायी और आध्यात्मिक डॉक्टर रविंद्र तिवारी से मिला। उन्होंने योगी की कुंडली देखकर बताया कि कुछ बाधाएं हैं, लेकिन 16 मार्च के बाद ग्रह अनुकूल हैं, उन्हें बड़ा पद मिलेगा। रविंद्र ने यह भी बताया था कि मीटिंग की तारीख आगे बढ़ने पर भी योगी को फायदा होगा। अचानक 16 मार्च को तय मीटिंग टल गई। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे। योगी आदित्यनाथ 16 मार्च को दिल्ली से वापस गोरखपुर लौट चुके थे। 17 मार्च को दिल्ली से फोन आया कि आप बीजेपी दफ्तर आइए। योगी ने कहा कि हम तो गोरखपुर आ गए हैं। हाईकमान ने योगी को बुलाने के लिए चार्टर प्लेन भी भेजा। ये सिर्फ योगी को नहीं बल्कि उन सभी को भेजा गया जो सीएम पद के दावेदारी में थे। अब इस पर अधिकारी ये भी बताते हैं कि बुलाने से सीएम पद क्लियर नहीं था, लेकिन जिसे दिल्ली से लखनऊ चार्टर से भेजा गया था उसका सीएम पद पक्का होगा। मीटिंग हुई, लंबी चर्चा के बाद योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग गई। जिस प्लेन से दिल्ली गए थे उसी से लखनऊ आ गए। 19 मार्च को मुख्यमंत्री की शपथ लेकर यूपी की बागडोर संभाली, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि लगातार योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भलाई का कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से पूरे देश में वो लोकप्रिय हो चुके हैं। यहाँ तक कि विदेशों में भी योगी आदित्यनाथ की और उनके बुलडोजर की चर्चा होती ही रहती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे मेरी पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से अमित भाई शाह जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश जाना है, तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। मैं आपको आश्चर्य करूंगा कि मेरे पास उस समय केवल एक जोड़े कपड़े थे।